सिटी फॉरेस्ट आईटीओ में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने के कारणों की जांच जारी। सेशन शुरू पर किताबें नदारद, स्कूलों में अधूरी पढ़ाई। चौथी से 7वीं कक्षा तक के बच्चों को नहीं मिल रही पूरी किताबें। किताबों के बिना क्लास में परेशान छात्र। लाल क्वार्टर में जलभराव की समस्या जल्द होगी दूर। मेयर और सीएम को भी समस्या से कराया गया है अवगत। पार्षद और विधायक ने दिलाया समस्या के समाधान का भरोसा। कृष्णानगर में रात में होती है सफाई। गांधीनगर में योजना पड़ी ठंडी। सफाई की कमी से नालियां हो रही हैं जाम। गंदगी का कारण बाजारों में आने से कतराते हैं लोग। आज मन की बात का 121वां एपिसोड। मन की बात में पीएम ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विधायक अनिल गोयल ने कार्यकर्ताओं संग सुनी मन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। रविवार दोपहर को दिल्ली के आईटीओ चुंगी के पास सिटी फॉरेस्ट में भीषण आग लग गई। आग जंगल के पीछे के हिस्से में लगी थी। वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने पीसीआर कॉल करके इसकी जानकारी दी। पीसीआर वैन मौके पर पहुंची और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ऑफिसर भीमसेन ने बताया कि उन्हें दोपहर करीब 12 बजे आग लगने की सूचना मिली। गीता कॉलोनी फायर स्टेशन से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत भेजी गई। भीमसेन खुद कृष्णानगर में ड्यूटी पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें खबर मिली वह मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू कराया। 2 गाड़ियों ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया, लेकिन पूरी तरह संतोषजनक नहीं था क्योंकि धुआं अभी भी निकल रहा था। इसलिए उन्होंने एक और गाड़ी बुलवाई। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है और जंगल सूखे हुए हैं, इसलिए माना जा रहा है कि किसी ने बीड़ी या सिगरेट पीकर जलती हुई चीज जंगल में फेंक दी होगी। मुझे 12:07-8 पर कॉल मिली कि लक्ष्मी नगर से आईटीओ की तरफ को जाते हुए जो लूप पड़ता है उसके बराबर में जो जंगल है उसमें आग है। मैं कृष्णानगर एक कॉल पे था, अभी मैंने जस्ट वापसी कराई। वापसी कराने के बाद में एक गाड़ी का टर्न आउट करा लिया यहाँ पे। तो मैं अपनी टीम के साथ जैसे ही आया तो यहाँ काफ़ी आग लगी हुई थी। मैंने और मेरे कर्मचारी आग पर काम करते हुए हमने देखा कि आग नहीं बुझेगी, तो मैंने दूसरी गाड़ी की डिमांड कर दी, जो कि हमारे गीता कॉलोनी फायर स्टेशन से दूसरी गाड़ी भी आ गई। तो हमने काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में आग बुझा दी। आग कंट्रोल में है। फिर भी मैंने थोड़ा घना छुटपुट जो है इधर देखते हुए मैंने एक गाड़ी की डिमांड और की है, जो अभी आ रही है। हाँ, आग कंट्रोल में है। किसी प्रकार की कोई जानी माली कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। भाई देखिए, अब ये क्या कह सकते हैं, ये तो जांच का विषय है। वैसे गर्मी है, गर्मी में आग तो बढ़ी जाती है, आप जानते हो। हाँ, पत्ते वगैरह घास फूस पड़ा हुआ था तो उसमें किसी ने, हो सकता है कि कोई बीड़ी पी के फेंक गया हो, या फिर किसी ने ऐसे शरारती तत्व भी तो होते हैं ना, उन्होंने हो सके लगा दी हो। ये तो जांच का विषय है, क्या कह सकते हैं। स्कूलों में नया सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अब भी कई बच्चों को उनकी ज़रूरी किताबें नहीं मिल पाई हैं। खासतौर पर कक्षा 7वीं के बच्चों को एनसीईआरटी की किताबें नहीं मिल रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। कक्षा 4 और 5 के छात्रों को भी सभी किताबें नहीं मिली हैं। बाजारों में किताबों की भारी कमी है, जिससे बच्चों और उनके माता पिता दोनों परेशान हैं। कुछ पेरेंट्स का कहना है कि सेशन शुरू हुए 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी कई किताबें नहीं आई हैं। साथ ही नकली किताबों के मिलने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि अचानक बढ़ी डिमांड के चलते कई नकली किताबें बाजार में आ गई हैं। किताबें ना मिलने की वजह से बच्चों को क्लास में पढ़ाई समझने में दिक्कत हो रही है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि एनसीईआरटी की सभी किताबें बाजार में कब तक उपलब्ध होंगी। सर, ये एनसीईआरटी की बुक जो अभी तक जो प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं स्कूलों में, क्योंकि और मार्केट के अंदर भी ये बुक्स जो है प्रोवाइड नहीं हो पा रही है, क्योंकि बच्चे अगर देखने जाते हैं बुक्स को, मान लीजिए डिमांड है 100 बुक्स की, तो मात्र 20-25 बुक्स ही वहाँ पे अवेलेबल हो पाती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है कि सिलेबस बच्चों का स्टार्ट हो चुका है। जब बच्चों के पास बुक्स ही नहीं होंगी तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे और उनका सिलेबस हम लोग जो है कैसे कंप्लीट करा पाएंगे। तो ये बड़े समस्या का विषय हो रहा है, खासतौर पर 7th क्लास के बच्चों के लिए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सपोर्ट मटेरियल हर साल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, वो बहुत ही लेट मिलता है बच्चों को।
दिसंबर जनवरी के बाद ये स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है और बच्चे उसे कंप्लीट नहीं कर पाते, जो कि बहुत यूजफुल है बच्चों के लिए। तो मेरा ये कहना है, गवर्नमेंट की ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बच्चों को ये टाइमली प्रोवाइड कराएं। खासतौर पर अगर ये गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को मिल जाता है तो बच्चे चैप्टर वाइज को अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स मार्केट में बिल्कुल नहीं मिल पा रही हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खासकर 7th क्लास के। पिछली बार यही प्रॉब्लम 6ठी क्लास के बच्चों के साथ आई थी। मुसीबत बच्चों के लिए यह है कि जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट चेंज तो कर देता है, उनका सिलेबस हर साल चेंज कर रहा है, लेकिन पब्लिकेशन के अंदर इतनी जो टाइमिंग आ रही है, खासकर जितनी डिमांड है उससे आधी से भी कम बुक्स मार्केट के अंदर आ पा रही हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बुक्स नहीं मिल पा रही हैं। और यह पिछली बार भी हुआ था और पिछले लगभग 5 सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार यह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है क्योंकि बुक्स मिल ही नहीं पा रही हैं और सभी बच्चे लगातार दुकानों के चक्कर काट रहे हैं। यमुना पार के लाल क्वार्टर मार्केट में हर साल बरसात के मौसम में जलभराव की गंभीर समस्या देखने को मिलती है। ये इलाका खरीदारी के लिए जाना जाता है, लेकिन पानी भरने से दुकानदारों और ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जब हमने जलभराव की समस्या पर इलाके के पार्षद संदीप कपूर और विधायक अनिल गोयल से बात की तो उन्होंने बताया कि लाल क्वार्टर में जल निकासी की दिक्कत काफी पुरानी है, लेकिन अब इसका स्थायी समाधान करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए नाले बनाने और पुराने नालों की सफाई करने की योजना तैयार हो चुकी है। जल्द ही काम शुरू करवाया जाएगा ताकि बरसात में पानी भरने की समस्या खत्म हो सके। पार्षद और विधायक ने बताया कि दिल्ली के मेयर से भी इलाके का दौरा करने के लिए समय मांगा गया है, साथ ही सीएम को भी इस परेशानी से अवगत कराया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब जब एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार है तो ट्रिपल इंजन की ताकत से काम तेजी से कराए जाएंगे, जिससे जनता को राहत मिलेगी। देखिए, जितने भी जल भराव के पॉइंट्स हैं, लाल क्वार्टर हो, कृष्णा नगर हो, यनाकरी वार्ड हो, गीता कॉलोनी वार्ड हो, ये इन पर प्रायोरिटी से इन पर संज्ञान लिया जा रहा है और इसके लिए एक्शन चालू हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जो जलभराव का कारण है वहाँ पर गोंडली चौक पर या लाल क्वार्टर में, वहाँ एक नाले को हम एक्स्ट्रा बनाने की बात सोच रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो सामने लाजपत चौक पर भी जलभराव होता है, उस पर भी एक नाले के ठीक करने की योजना है, जो कई जगह से पुराने 10 सालों में टूट फूट गया, वहाँ से ड्रेनेज ही बंद हो गया था, तो उसको हम नया बनाने की बात सोच रहे हैं। और दिल्ली सरकार ने भी हमसे ये सारे जल भराव के पॉइंट्स मांगे, हमारी मुख्यमंत्री जी ने, और उस पर हर जहाँ जल भराव के पॉइंट्स हैं वहाँ पर एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया जा रहा है। जनवरी से ही हमने नए टेंडरिंग करके जो बड़े नाले हैं उनको साफ़ करने का सारा प्रोसीजर हो गया, कई जगह काम शुरू हो गया और अगले 1 महीने में जितने भी बड़े नाले हैं पूर्वी दिल्ली में सारे हम साफ़ करेंगे। और इसका टारगेटिंग का एक ही तरीका होता है, कितनी सिल्ट निकली और कितनी यहाँ से हमने कैरी की। तो इस समय हम 70% टारगेट पे पहुँच चुके हैं। आने वाले समय में इस टारगेट को ओवर अचीव करेंगे। जहाँ तक किशन की बात है, किशन से पानी निकलने के 4 स्थान है। एक रोड नंबर 57, एक कच्चा नाला गीता कॉलोनी, एक जो है पटपटगंज रोड और एक हमारा पंपिंग हाउस। इन चारों पे काम शुरू हो गया है। रोड नंबर 57 पे पीडब्ल्यूडी का एक नाला है, वहाँ तक जो एमसीडी ने सफाई कर दी है, पीडब्ल्यूडी जल्दी शुरू करेगी। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर और कृष्णानगर के बाजारों में सफाई व्यवस्था की स्थिति पर बाजारों के दुकानदारों ने अपनी चिंता जताई है। कृष्णानगर मार्केट के व्यापारियों ने बताया कि यहां रात को सफाई की व्यवस्था नियमित रूप से होती है, लेकिन गांधीनगर की मार्केट में सफाई की योजना बनाई गई थी, लेकिन उस पर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। गांधीनगर मार्केट के व्यापारियों का कहना था कि इस मुद्दे पर वे पहले भी स्थानीय प्रशासन के पास गए थे और सफाई व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसका परिणाम ये हुआ कि सफाई की कमी के कारण कूड़ा नालियों में बहकर चला जाता है, जिससे नालियां जाम हो जाती है और स्थानीय लोग आने में कतराते हैं। बिल्कुल जी, और बहुत अच्छे तरीके से सफाई हो रही है। हमारे जो सफाई कर्मी है रात को आते हैं और वो सारी झाड़ू लगा करके कूड़े को इकट्ठा करते हैं। उसके बाद में टिपर भी आता है जो कि कूड़े को उठा कर ले जाता है। अगर आप सफाई होने के बाद देखेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे, इतनी बेहतरीन सफाई हो रही है। हम सैल्यूट करते हैं अपने पूरे सफाई कर्मी को, पूरे एमसीडी विभाग को, और हम सैल्यूट करते हैं हमारे निगम पार्षद संदीप कपूर जी को, जो हमारे जोन के अध्यक्ष भी हैं। कई व्यापारी ऐसे हैं जो 8 बजे 8:30 बजे दुकान बुला के चले जाते हैं। आपको अगर ये पूछना है तो उनसे पूछिए जो रात को 9:30 बजे के बाद भी बैठते हैं, 10 बजे के बाद भी बैठते हैं, क्योंकि हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो 9:30 बजे कार्य चालू करते हैं। कई बार पार्षद महोदय जी के साथ
विषय को रखा भी गया और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भाई ऐसे से हम इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जो कि अभी तक कारगर नहीं हो पाई। क्योंकि हमने उनको आग्रह किया था कि भाई अगर रात को सफाई अशोक बाज़ार में होने लगती है तो उसका एक लाभ मिलेगा कि जो सवेरे के समय में जो भी क्या चाहिए डंपर आते हैं और जो गाड़ियाँ आती हैं, तो गाड़ियाँ सवेरे जब बाज़ार में निकलती हैं तो नेचुरल है वो 9 बजे के आसपास आना प्रारंभ करती हैं और हमारा बाज़ार भी जो है 9 बजे खुलना प्रारंभ होता है, जिसके कारण से गाड़ी कुछ समय चंद समय में ही जो है अपने आती है और लौट जाती है। क्योंकि बाज़ार खुल जाता है, बाज़ार खुलने के कारण से वो सफाई अच्छे विधिवत जो है नहीं कर पाती, जिसके कारण से हमारे बाज़ार में साप्ताहिक जो है बाज़ार की जो है सफाई की व्यवस्था होती है और बाज़ार का जो कूड़ा कचरा है वो एक सप्ताह पर तो है गलियों में या चौराहों पे पड़ा रहता है और इधर से उधर जो है लोगों के पैरों में आने के कारण से दाएं बाएं फैलता रहता है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 121वें एपिसोड की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को याद करते हुए की और कहा कि पूरे देश इस घटना से दुखी और गुस्से में है। पीएम ने कहा, जम्मू कश्मीर में हाल के समय में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज ठीक से चल रहे थे, विकास कार्य तेजी से हो रहे थे और पर्यटक बड़ी संख्या में वहां जा रहे थे। इससे वहां के लोगों की कमाई और रोजगार के अवसर बढ़ रहे थे। लेकिन आतंकियों और देश के दुश्मनों को ये सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ये हमला किया। पीएम मोदी ने वादा किया कि इस हमले के पीछे जो भी लोग हैं उन्हें सख्त सजा दी जाएगी और पीड़ित परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। कृष्णानगर के विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ यह कार्यक्रम सुना। देखिए, सबसे पहले तो ये 121वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहले तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उनके पीड़ितों के लिए संवेदना व्यक्त की और उन्होंने ये भी कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा और समयबद्ध तरीके से न्याय मिलेगा। इस देश पर ये जो अमानवीय हमला हुआ है, ये जो एक राक्षसीय प्रवृत्ति वालों ने हमला किया है, ये हमला करने वाले और इनके परपेट्रेटर्स जो पाकिस्तान में बैठे इनके हैंडलर्स हैं और पाकिस्तान को भी इसका जवाब देना पड़ेगा और उसको इसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा और ये मैं चाहता हूँ कि सब लोग इसको ध्यान से सुने कि परिश्रम और अगर आप समर्पण भाव से कोई भी काम ठान लें तो वो पूरा होकर रहता है और वो देश में बदलाव लाता है। ऐसे ही लोगों के बारे में इस मन की बात में प्रधानमंत्री जी बताते हैं। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके में रहने वाले लोग लंबे समय से गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। नकुल गली, सहदेव गली, राम गली के साथ कई गलियों में सालों से साफ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में नई पाइपलाइन बिछवाई गई थी लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। पुरानी पाइपलाइन से आने वाला पानी इतना गंदा होता है जिसे पीना तो दूर किसी भी घरेलू काम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोगों ने बताया कि सुबह 2 घंटे के लिए पानी आता तो है लेकिन पहले आधे घंटे बेहद गंदा और बदबूदार पानी आता है और बाद में आने वाला पानी भी पीने लायक नहीं होता है। मजबूरी में लोगों को बाहर से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि हर दिन 30 रुपए की बोतल खरीद कर पी सके। फिर भी मजबूरी में उन्हें महंगा पानी खरीदना पड़ता है। गंदे पानी पीने से पेट दर्द, स्किन की समस्याएं हो रही हैं, लेकिन समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला गया है। पानी की समस्या ये है कि यहाँ पे पानी बहुत गंदा आ रहा है और शाम को थोड़ा सही पानी आने लगा 7 बजे करीब। अच्छा। 6:30-7 बजे पानी सही आता है बढ़िया। तो पानी कितने घंटे मतलब गंदा आ जाता है? तो अब दोपहर में तो पानी बिल्कुल नहीं आता है, बिल्कुल गंदा ही मतलब कभी कभी आता है, गंदा आता है। दोपहर में शाम को पानी अच्छा आने लगा। कितने टाइम से गंदा पानी आ रहा है? तो गंदा तो 1.5 साल हो गई। 1.5 साल हो गई पानी गंदा आता है मतलब उस टाइम। और ये देखो हमारे यहाँ कम से कम 1.5 साल हो गई, पानी तो साफ आता है ना, नाली जैसा पानी आता है। उससे उस पानी को पी के हमारे बच्चे बीमारी पड़ते हैं और कितनी बार हमने शिकायत भी करी है, कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, कई लोग ऐसे पानी खरीद कर पीते हैं। हाँ, हम पानी पीते हैं खरीद के, इधर पीते हैं, आस के पड़ोस के सब पीते हैं पानी खरीद के। यहाँ विश्वास नगर में भी बहुत गंदा पानी आ रहा है, कीचड़ वाला पानी आ रहा है। हम तो मोल से पानी पी रहे हैं। कितना टाइम हो गया? ये कम से कम 1 महीना ज्यादा होने जा रहा है। इससे गर्मी भी ज्यादा इतनी है तो और गर्मी इतनी ज्यादा है क्या आप पूछो मत ही। बच्चे बाहर सोते हैं, रोडों पे सो रहे हैं पानी के चक्कर में। नहाने के लिए पानी भी इतना गंदा आ रहा है। पानी की दिक्कत क्या नहीं है, लाइन डाल दी, लाइन खोद दिया, सारी चीज कर दी। बहुत ज्यादा दिक्कत है यहाँ पे पानी की। सारी चीज कर दी, खोद दिया, सब कर दिया, लाइन डाल दी। पानी कब दोगे ये तो बताओ। पानी आता है नहीं आता है?
लाइन डाल दी, पानी नहीं है। पानी गंदा आता है ना, वो तो पिया आता है ना, फिर तो मतलब बेकार सी बदबू सी आती है उसमें थोड़ी बहुत। बीमार भी होते हैं लोग? हाँ बहुत, अभी देख लो तबीयत ही खराब है सबकी यहाँ पे। अच्छा। जुकाम खांसी बस। तो लोग अवॉइड करते हैं पीना पानी और बाहर से खरीदते हैं? नहीं पीते ही हैं, बाहर से भी खरीदते हैं, बाहर से ज़्यादा खरीदते हैं पर। हाँ। वेस्ट विनोदनगर के अंबेडकर पार्क के पास बहती नालियों की वजह से लोग कई दिनों से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सीवर की सफाई ठीक से नहीं हो रही, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बहता रहता है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि चाहे मार्केट एरिया हो या गलियां, हर जगह सफाई की हालत खराब है। किसी तरह की व्यवस्था नहीं होने से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत क्यों नहीं होगा ये बताओ, अगर गंदगी रहेगी तो क्यों नहीं दिक्कत होगी? कितना टाइम हो गया इसको ऐसे? ये तो ऐसे आप कभी भर जाता कभी नहीं भरता। वजह क्या लगती है? नालों की सफाई ठीक से नहीं होती है? नालों की सफाई होती है फिर भी भर जाता है, पता नहीं क्या बात है। पूरी मंडावली में पानी भर जाता है बारिश होते ही, सारे में पानी ऐसे तैरता है ऐसे कि नाले तैर रहे हैं। यहाँ का पानी वापस जाता है अंदर गलियों में लौट के। हाँ जी बिल्कुल, घरों में पानी, सफाई कुछ नहीं। शिकायतें क्या आप लोगों ने? कंप्लेंट्स ही होती रहती हैं, कोई एक्शन नहीं है। कंप्लेंट्स पे कोई भी एक्शन नहीं है यहाँ पे। पानी घरों के अंदर घुस जाता है, ठीक है, चलने में प्रॉब्लम होती है, कोई निकल नहीं सकता, गाड़ियाँ फंस जाती हैं इधर उधर से सारी। कोई साफ सफाई नहीं होती, देखिए आप खुद देखिए, कोई साफ सफाई नहीं, देखिए आप खुद देखिए। क्या होना चाहिए? पब्लिक कितनी परेशान हो रही है? बहुत परेशान। क्यों परेशानी हो रही? पब्लिक जाने में परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, बाहर उठने बैठने में, जाने में, इधर उधर जाने में परेशानी होती है। जैसे जब बारिश हो गई या फिर कोई पानी जब जमा हो जाता है ना, तब जाकर के यहाँ से आने में जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अदरवाइज सब कुछ ठीक रहता है। जो पैदल चलते हैं उनको दिक्कतें पड़ती हैं। आप जैसे मान लो आप कोई बंदा साइड में चल रहा है, ठीक है, और साथ में कोई बाइक लेके आया, तो जब वो थोड़े से स्पीड में आता है ना, तो जो छींटा पड़ जाता है उसके ऊपर, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम पड़ जाती है और बस ये पड़ता है। पूर्वी दिल्ली के साउथ अनारकली में स्थित अग्रवाल होम्योपैथी क्लिनिक में एक नैपकैम प्रोटोकॉल रेडी रेकनर नाम की एक किताब लॉन्च की गई। बता दें ये किताब कैंसर मरीजों के इलाज के लिए नई दिशा देगी। WHO के पूर्व चेयरमैन और भारत के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस किताब को लॉन्च किया। इस मौके पर विधायक डॉक्टर अनिल गोयल, आयुष विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर चंद्रकेतु, दिल्ली नगर निगम के शाहदरा साउथ जोन के चेयरमैन संदीप कपूर समेत कई लोग मौजूद थे। दरअसल इस किताब का मकसद कैंसर मरीजों को बेहतर इलाज देना है, जिसमें 6 अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का इस्तेमाल किया गया है। इसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर फॉर आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन संस्थान ने तैयार किया है। किताब लॉन्च होने पर कोऑर्डिनेटर राजीव शर्मा ने कहा कि यह पद्धति सीनियर सिटीजन के लिए एक बड़ा कदम साबित होगी। इस किताब की रचना में कई डॉक्टरों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और इसमें देश भर के प्रोफेसरों का भी योगदान है। दुनिया में ये पहली किताब है पैलिएटिव मेडिसिन पे, जो कि सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन नहीं, बाकी आयुष के जितने स्ट्रीम्स हैं जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, ये सब के जो ट्रीटमेंट पद्धति है, इन सबको एकत्रित करके एक ही किताब में हम लोगों ने कर दिया। तो इससे ये फ़ायदा है कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो अपने जीवन के आखिरी वक्त गुजार रहे हैं घर में, तो उन लोग मॉडर्न मेडिसिन में और जाना नहीं चाहते, क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन से पहले ही उन लोग हार चुके रहते हैं। तो कोई चाहता है कि मैं कुछ आयुर्वेदिक कर लूँ, कोई यूनानी कर लूँ, तो ये सब के ऑप्शंस जो है ये किताब ट्रीटमेंट गाइडलाइंस सेट किया हुआ है कि बाकी स्ट्रीम्स ऑफ मेडिसिन में भी क्या ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है सिम्टम्स में। ये किताब जिस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ, और किताब जो है ना वो प्रोटोकॉल प्रैक्टिसेस है पैलिएटिव केयर के लिए, जिसके अंदर हम ऐसे समाधान उन पेशेंट्स के लिए बताना चाहते हैं जो अब होपलेस हैं, जिन्होंने को ये पता है कि हम टर्मिनल इलनेस डिजीज़ में हैं, अब इसके बाद हमारे जीवन का कुछ नहीं पता है, 1 साल चलेगा कि 1 महीना चलेगा, 1 हफ्ता चलेगा, लेकिन उस समय पे जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जैसे कि उनको सांस में तकलीफ हो गई, अचानक से बहुत दर्द हो गया, तो हम उनको क्या समाधान दे सकते हैं होम्योपैथी से, आयुर्वेदा से, एलोपैथी से, किसी भी तरह के आयुष की ब्रांच या किसी भी तरह की मेन स्ट्रीम ब्रांच से। तो ये फ़ायदा पहुँचाने का एक तरीका निकाला गया है। ये हिस्सा बहुत निगलेक्टेड है हमारे, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में हिस्सा बहुत निगलेक्टेड है, तो इसके ऊपर हमारे को काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दिलशाद गार्डन के परफेक्ट त्यागी हॉस्पिटल में एक सांस्कृतिक राष्ट्रवादी चिकित्सक संघ ने पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष हिंदुओं की याद में आतंकवाद के विरोध में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया।
कार्यक्रम की अध्यक्ष डॉक्टर ममता त्यागी ने कहा कि हिंदू समाज हमेशा अहिंसा का पुजारी रहा है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। उन्होंने कहा कि हमने रक्तदान कर विरोध जताया है, लेकिन जरूरत पड़ी तो अपने प्राण भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इस अवसर पर हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की गई कि इस बर्बर हमले का ऐसा जवाब दिया जाए कि आगे कोई आतंकवादी ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन डिजिटल के साथ।